हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स का यूनिट 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के होने से ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक प्रफाउंड शिफ्ट आया, जिससे इंटरनेशनल सिस्टम बाइपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी में ट्रांसफ़र हो गया और यूनाइटेड स्टेट सोल पावर के रूप में इमर्ज हुआ। इस स्ट्रक्चरल चेंज ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, खास करके यूनाइटेड नेशंस के डायनेमिक्स को फंडामेंटली ऑल्टर कर दिया, जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 बाइपोलर कॉन्टेक्स्ट के लिए डिज़ाइन किया गया था। यूएन को सब्सिक्वेंटली एक लेजिटिमेसी क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसका सिक्योरिटी काउंसिल स्ट्रक्चर, जिसे परमानेंट 5 मेंबर विथ वीटो पावर डोमिनेट करते थे, अब कंटेम्प्रेरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और डेमोग्राफिक रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता था। इस डिस्कनेक्ट की वजह से वेरियस रिफॉर्म प्रपोजल्स आए, जिसमें परमानेंट मेंबरशिप का एक्सपेंशन शामिल था, ताकि इमर्जिंग पावर्स जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान को इंक्लूड किया जा सके, इन्हांस्ड अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन हो और वीटो पावर मैकेनिज़्म में मॉडिफिकेशंस हो। एडिशनली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी प्रपोज किए गए हैं, जिससे जनरल असेंबली को स्ट्रेंथन किया जा सके, सेक्रेटरी जनरल के अथॉरिटी को इन्हांस किया जा सके, यूएन एजेंसीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जा सके और फंडिंग मैकेनिज़म्स को मोर रिलायबल और इक्विटेबल बनाया जा सके। ऑपरेशनल रिफॉर्म्स की भी सजेशंस दी गई है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट डॉक्ट्रिन का डेवलपमेंट हुआ, प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के लिए इन्हांस कैपेसिटी, मोर रोबस्ट पीस कीपिंग मैंडेट्स और पीस बिल्डिंग और डेवलपमेंटल अप्रोचेस का बेटर इंटीग्रेशन शामिल है। रीस्ट्रक्चर्ड यूएन में इंडिया की पोजीशन सिग्निफिकेंट हुई, क्योंकि उसके पास परमानेंट मेंबरशिप के लिए स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं। दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होना, सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन होना, न्यूक्लियर पावर विथ सिग्निफिकेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी होना, ग्लोबली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में कंसिस्टेंट मेजर कंट्रीब्यूटर होना। इंडिया का रिफॉर्म एजेंडा सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म पर एम्फसाइज करता है और G4 कोलिजन के पार्ट के रूप में फुल वीटो राइट्स के साथ परमानेंट मेंबरशिप की एडवोकेसी करता है। इंडिया इंटरनेशनल रिलेशंस के डेमोक्रेटाइजेशन को भी प्रमोट करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ग्रेटर वॉइस की अपील करके, ग्लोबल चैलेंजेस के लिए मल्टीलैटरल अप्रोचेस को सपोर्ट करके, यूनिलैटरल एक्शंस के बजाय कंसेंसस बिल्डिंग और डायलॉग की एडवोकेसी करके, और नेशंस की सॉवरेन इक्वालिटी पर जोर दे करके। फर्दरमोर इंडिया डेवलपमेंट पर स्ट्रॉन्ग फोकस रखता है, उसे यूएन एजेंडा के सेंट्रल पार्ट के रूप में प्रमोट करता है, क्लाइमेट जस्टिस और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र की एडवोकेसी करता है, साउथ साउथ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंट के रिफॉर्म के लिए पुश भी करता है। रीजनल राइवल से ऑपोजिशन, करंट P5 मेंबर से रेजिस्टेंस, अफ्रीका ग्रुप से कॉम्पिटिंग क्लेम्स और रिफॉर्म नेगोशिएशन की स्लो पेस जैसी चैलेंजेस के बावजूद इंडिया के पास ग्रोइंग इंटरनेशनल रिकग्निशन की ग्लोबल पावर्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में लीडरशिप और यूएन प्रिंसिपल्स और ऑपरेशंस के लिए डेमोन्स्ट्रेटेड कमिटमेंट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ है। यूनिपोलर मोमेंट में न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स का राइज भी देखा गया है, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं। ब्रिक्स और उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वेरियस रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट जैसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑल्टरनेटिव्स के रूप में इमर्ज हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपिंग नेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पर फोकस करते हैं।
इकोनॉमिक पावर का एशिया की तरफ शिफ्ट रिप्रेजेंट करते हैं और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए ऑल्टरनेटिव पाथ्स ऑफर करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स ने भी ग्लोबल गवर्नेंस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस गेन किया है, जिसमें मल्टीनेशनल कोऑपरेशन जिनके पास नेशन स्टेट के बराबर इकोनॉमिक पावर है, इंटरनेशनल एनजीओज़ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो एजेंडा सेटिंग और नॉर्म डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल्स प्ले करते हैं, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन जो ग्लोबल चैलेंजेस की तरफ सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज डायरेक्ट करते हैं। ग्लोबल गवर्नेंस के हाइब्रिड फॉर्म्स भी इमर्ज हुए हैं, जैसे गावी अलायंस जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और G20 जैसे इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स जो स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़म्स के रूप में काम करते हैं। पोस्ट यूनिपोलर वर्ल्ड में ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन इंक्रीजिंगली पर्टिनेंट बन गया है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेटिक डेफिसिट रिप्रेजेंटेशन चैलेंजेस के थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक में वेल्दी नेशंस को फेवर करने वाले वेटेड वोटिंग सिस्टम्स, डिसीजन मेकिंग में अफेक्टेड पॉपुलेशन के लिए लिमिटेड वॉइस, सिटीज़न कंसर्न से डिस्कनेक्टेड इलीट ड्रिवन एजेंडा सेटिंग्स, और इन इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में नॉर्थ साउथ पावर इम्बैलेंसेस। ट्रांसपेरेंसी इश्यूज भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें क्लोज डोर नेगोशिएशंस, डॉक्यूमेंटेशंस और डेलिबरेशन तक लिमिटेड पब्लिक एक्सेस, पार्टिसिपेशन में बैरियर्स क्रिएट करने वाली कॉम्प्लेक्स टेक्निकल लैंग्वेज और इनकंसिस्टेंट रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस भी शामिल हैं। अकाउंटेबिलिटी गैप्स इन प्रॉब्लम को और कंपाउंड करते हैं। अनक्लियर लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन्स रिड्रेस के लिए लिमिटेड मैकेनिज़्म, इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स के लिए इलेक्टरल अकाउंटेबिलिटी का एब्सेंस, और सोवरेनिटी जो कि अकाउंटेबिलिटी के लिए शील्ड और ऑब्स्टिकल दोनों के रूप में काम करती है। इन डिफिसिट्स को एड्रेस करने के लिए वेरियस रिफॉर्म अप्रोचेस प्रपोज किए गए हैं, जिनमें मोर इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को इन्हांस करने के लिए प्रोसीजरल रिफॉर्म, और ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रिंसिपल और ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क शामिल हैं। इन चैलेंजेस के रिस्पॉन्स में ग्लोबल डेमोक्रेसी के कंपीटिंग मॉडल्स इमर्ज हुए हैं। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, ग्लोबल सिटीजनशिप और ट्रांसनेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की एडवोकेसी करती है, जिसमें पोटेंशली एक वर्ल्ड पार्लियामेंट शामिल हो सकता है जिसका फाउंडेशन यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हो। डेमोक्रेटिक इंटरगवर्नमेंटलिज्म, दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और नेशनल रेफरेंडम के थ्रू इंटरनेशनल डिसीजंस पर नेशनल डेमोक्रेटिक कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने पर एम्फसाइज करता है। पॉलीसेंट्रिक गवर्नेंस एक तीसरा मॉडल रिप्रेजेंट करता है जो डिफरेंट स्केल्स पर मल्टीपल ओवरलैपिंग अथॉरिटीज़ प्रपोज करता है, जो सब्सिडियरी प्रिंसिपल से गाइड हो और लोकल नॉलेज और पार्टिसिपेशन पर एम्फसाइज करे। ग्लोबल गवर्नेंस का फ्यूचर इमर्जिंग ट्रेंड से शेप होता है, जिनमें मल्टीपोलैरिटी और पावर डिफ्यूजन, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी जैसे इंटरनेशनल चैलेंजेस शामिल हैं। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म पर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में परसिस्टेंट वेस्टर्न डोमिनेंस की पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक, जेंडर रिप्रेजेंटेशन गैप्स को हाईलाइट करने वाले फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और डेवलपमेंटल जस्टिस और सवरैनिटी कंसर्न पर एम्फेसिस देने वाले ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव भी शामिल हैं। फ्यूचर ग्लोबल गवर्नेंस को शेप करने में इंडिया की रोल मल्टीफेसेटेड है, जो खुद को डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के बीच ब्रिज बिल्डर, स्केल पर इंक्लूसिव गवर्नेंस डेमोन्स्ट्रेट करने वाला डेमोक्रेटिक एग्जाम्पलर, आइडियलिज्म और प्रैक्टिकल सल्यूशन को बैलेंस करने वाला प्रैग्मेटिक रिफॉर्मर, डाइवर्स डेवलपमेंटल पाथ की एडवोकेसी करने वाला वॉइस फॉर प्लूरलिज्म
और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपर्टीज़ लाने वाला टेक गवर्नेंस लीडर के रूप में पोजीशन करता है। पोस्ट यूनिपोलर वर्ल्ड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चरिंग नेशन जैसे इंडिया के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों प्रेजेंट करता है, ताकि हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस को करेक्ट किया जा सके और मोर इफ़ेक्टिव, रिप्रेजेंटेटिव और अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जा सकें। इन रिफॉर्म्स का अल्टीमेट टेस्ट उनकी एबिलिटी होगी प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने की, साथ ही साथ ऑल नेशंस ऑन पीपल के डेमोक्रेटिक राइट्स और सॉवरेन इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करने की, ये इंश्योर करते हुए कि ग्लोबल गवर्नेंस सिर्फ पावरफुल फ्यू की नहीं बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी की हित में हो। So thank you for watching the video, and if you find this video helpful, please like and subscribe to our channel पाठशाला। अगर आप कुछ suggestions देना चाहते हैं, so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.